कार्तिक मास या दामोदर मास एक ऐसा महीना है जो श्री श्री राधा मदन मोहन को बहुत प्रिय है। यह पाठ 191 मथुरा महात्म्य में लिखा गया है। दुर्लभो भक्ति योगों में मम वस्या विधायकः कार्तिके मथुरयं सिये व्रतेनान लभ्यते। मेरे प्रति शुद्ध भक्ति सेवा, क्योंकि यह मुझे अपने अधीन रखती है। मेरे भक्त का प्रभुत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है और आसानी से प्राप्त होता है। कार्तिक के दौरान मथुरा में इस व्रत का पालन करने से प्राप्त हुआ। कार्तिक माह में की गई हर छोटी छोटी तपस्या का फल मिलता है, 1000 गुना फायदा। कार्तिक वैसे तो सबसे महिमामय महीना है, लेकिन कार्तिक के आखिरी 5 दिनों में भीष्म पंचक और भी अधिक महिमामय होता है। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भीष्म पंचक की महिमा। कार्तिक माह के इन आखिरी 5 दिनों में पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी के लिए उपवास किया था। भीष्मदेव को कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ व्रत करते हुए देखकर भगवान हरि इतने प्रसन्न हुए कि वे उन लोगों को भक्ति का शुद्ध प्रेम देने के लिए सहमत हो गए, जो इन पांचों का जप, गायन, श्रवण, पाठ, पूजा और व्रत करते हैं भीष्म पंचक के दिन। भीष्म पंचक व्रत 2023 कार्तिक मास के दिन भीष्मदेव को याद करके शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। भीष्म पंचक 2023 का व्रत 23 नवंबर 2023 को शुरू होगा और 27 नवंबर 2023 को समाप्त होगा। जो लोग चतुर्मास व्रत का पालन करने में विफल रहते हैं, मतलब कि सफल नहीं रहते हैं, उन्हें कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों यानी भीष्म पंचक पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का लाभ मिलता है। भीष्म पंचक व्रत का पालन कैसे करें? भीष्म पंचक व्रत के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है, जो लोग उपवास के स्तर 1 का पालन करते हैं वे प्रत्येक दिन गाय का उत्पाद खा या पी सकते हैं। उपवास के स्तर 1 में ली जा सकने वाली सामग्रियाँ नीचे बताई गई है। पहला दिन गाय का गोबर, गोमय। दूसरा दिन गोमूत्र। तीसरा दिन गाय का दूध। चौथा दिन गाय का दही और 5वां दिन गाय के सभी उत्पाद एक साथ मिश्रित, मतलब पंचगव्य। तो ये हो गई स्तर 1 की बात। अब दूसरे स्तर लेवल 2 की बात करें तो यदि कोई उपवास के पहले चरण का पालन नहीं कर सकता है तो वह फल और जड़ें ले सकता है। केवल वे फल और जड़ें जिनमें बहुत सारे बीज नहीं होते हैं, अमरूद, अनार आदि नहीं ले सकते। उबले हुए आलू और शक्करकंद ले सकते हैं। स्वाद के लिए समुद्री नमक ले सकते हैं। काजू, खजूर, किशमिश, नारियल पानी, कसा हुआ नारियल का डिब्बा लिया जाना। इस तरह के उपवास में दूध और दूध से बने उत्पाद लेने से बचना चाहिए। मतलब कि दूसरे स्तर में आप दूध और दूध से बने उत्पाद नहीं ले सकते। अब है तीसरा स्तर, स्तर 3। यदि कोई स्तर 1 या स्तर 2 का पालन नहीं कर सकता है तो वह उपवास के स्तर 3 का पालन कर सकता है। उपवास के इस स्तर को हविष्य के नाम से जाना जाता है। श्री हरि भक्ति विलास में उल्लिखित उपवास के स्तर 3 में ली जाने वाली सामग्रियाँ ये है। आताप चावल, चावल जो बिना उबला हुआ हो, कच्चा या पॉलिश किया हुआ बिना पका हुआ चावल। गाय का शुद्ध घी। सिंधव नमक, मतलब कि समुद्री नमक। गाय का दूध, क्रीम के साथ दूध। पका हुआ केला, काला शाका, गेहूँ, फल,
स्कंद पुराण नागरखंड कहता है कि वे छोटे बीज वाले या केवल कुछ बीज वाले फल होने चाहिए। आम, कटहल, लबली फल, केसा घास की जड़ को छोड़कर झड़े, पिपली, हरित की, नागरंगा, ईशु द्रव्य या गन्ना व्युत्पन्न, गुड़ या गुड़ के अलावा। और हाँ, इसमें तेल किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। हालांकि निम्नलिखित सामग्रियां भविष्य का हिस्सा है और कार्तिक माह में इनका सेवन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मूंग दाल, तिल का तेल, बेटा शाका, शशिष्ट का शाका, मूली, जीरा, इमली, ये चीज़ें आप नहीं ले सकते। जो लोग एकादशियों से लेकर एकादशियों तक चतुर्मास व्रत का पालन करते हैं, उनका चतुर्मास एकादशी को समाप्त होता है, इसलिए वे भविष्य के साथ मूंग की दाल ले सकते हैं। हालांकि अधिकांश भक्त पूर्णिमा से पूर्णिमा तक इसका पालन करते हैं, इसलिए वे इस दौरान मूंग दाल नहीं खाते हैं। भीष्मदेव को तर्पण कैसे करें? भीष्मदेव माता गंगा के पुत्र और शांतनु श्री हरि के परम कार्तिक मास में अंतिम 5 दिन का व्रत किया। भीष्मदेव के प्रेम और भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कार्तिक के आखिरी 5 दिन उनके नाम पर रखे जाएंगे, और श्री कृष्ण भक्तों को शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देने के लिए सहमत हुए। कार्तिक के इन आखिरी 5 दिनों में तपस्या करेंगे। भीष्मदेव को तर्पण देने से पहले पवित्र नदी या तालाब में 3 बार स्नान करना चाहिए। यदि कोई पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ है तो वह घर पर ही स्नान से पहले 3 बार गंगे का जाप करके सामान्य रूप से स्नान कर सकता है। तर्पण करने से पहले ब्राह्मण सूत को पीछे की ओर रखना चाहिए और दोनों हाथों में जल लेना चाहिए। मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर दोनों हाथों को दाईं ओर नीचे की ओर झुकाकर जल अर्पित करना चाहिए, ताकि जल दाहिने अंगूठे से नीचे की ओर बहे। यह पितरों को तर्पण देने का एक तरीका है। भीष्म पंचक के दौरान भीष्म देव के लिए ये करना होता है। तर्पण का मंत्र है ओम वैयाघ्र पद्य गोत्रय संस्कृति प्रवराय च अपुत्राय ददमये तत सलिलं भीष्मन वर्मणे। अर्ध्य मंत्र है वसुनामवतराय संतनोरात्म जयसिये अर्ध्य ददामि भीष्माय अजन्मा ब्रह्मचारिणे। प्रणाम मंत्र है ओम भीष्मः संतानवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः अभिरुद्धि रावण पतु पुत्र पौत्रोचितं क्रियाम। दिन में 3 बार तर्पण करना होगा, ये याद से। भीष्म पंचक के दौरान इन सभी व्रतों का पालन करने से चतुर्मास के 4 महीनों के व्रतों का फल मिलता है।